बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज़ का इंतखाब किया है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। इससे पहले फार्मास्यूटिकल में से हाइनूर लेबॉर्ट्रीज़ और सरले पे जो है वो रिव्यू हो चुका है। तो आज जो है वो फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज़ को देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स की पे आउट्स कैसे दिए हैं, डिविडेंड बोनस वगैरह की क्या सूरत रही है इस कंपनी ने, और साथ में जो है वो इसकी प्राइस को देखेंगे कि प्राइस जो है वो इन 10 सालों में कैसे मूव होती रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज जो है वो 28 जनवरी 1954 को पहले एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे आई और उसके बाद जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। कंपनी जो है वो बेसिकली इंपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चर और सेल जो है वो करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस की। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है इनका है वो 500 मिलियंस है, जिसमें से पेड अप हुआ है 300 मिलियंस। जो इशूड शेयर्स हैं वो तकरीबन 36 मिलियन के हैं, जिसमें से फ्री फ्लोट जो अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो तकरीबन 12 मिलियंस के लगभग है, जो कि तकरीबन 33% जो है वो बनता है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आता है और ये फार्मास्यूटिकल्स में टोटल जो है वो 12 कंपनीज हैं, जिसमें अगर फिरोजसन की बात करें तो मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है उसके लिहाज से जो है वो 7वें नंबर पे है। पहले पे एबर्ट लेबॉर्ट्रीज, ग्लेक्सोस्मिथ, सरले है, फिर उसके बाद एजीपी और हाइनून के बाद जो है इसका नंबर आता है फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज का। प्राइस जो है वो इसकी शेयर प्राइस 336 रुपये चल रही है आजकल। 6 मंथ का जो रिटर्न है 65 है और ईयरली रिटर्न जो है इसका अभी तक 98% है इस साल का। जो करंट इनकी 12 मंथ की जो ईपीएस है वो 13 रुपये 11 पैसे की है और पी रेशो जो है वो 25 पे ये ट्रेड हो रही है। सेक्टर की वजह से अगर बात करें तो इस सेक्टर की जो है वो पी रेशो 22 पे है, तो सेक्टर के लिहाज से ये थोड़ी सी जो है वो ये पी इसकी ज़्यादा है, 22 की बजाय ये 25 पे जो है वो ट्रेड हो रही है। तो इसकी अगर लास्ट 5 ईयर्स की अगर अर्निंग चेक करें तो 2014 में जो अर्निंग आई है इसकी वो 13 रुपये 83 पैसे की आई थी। उसके बाद 2015 में 24 रुपये 80। 2016 इनका जो है वो मेन ईयर था जिसमें इनकी जो अर्निंग आई थी वो 69 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर इन्होंने डिक्लेयर की थी। कोई हेपेटाइटिस की जो इनकी वैक्सीन थी उसकी बदौलत जो है वो इस साल इनकी अर्निंग जंप कर गई थी। उसके बाद फिर जो है वो 2017 में 13 रुपये की अर्निंग की। 2018 में फिर इनकी जो है वो अर्निंग काफ़ी ड्रॉप हुई है, 3 रुपये 16 पे आई है और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ में आई है अर्निंग। 2019 में 8 रुपये 32, 2020 में 13 रुपये 11 और अब तक जो है वो लास्ट 12 मंथ में भी 13 रुपये 11 की जो है वो इनकी अर्निंग है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 2014 में जो है वो 77 रुपये की बुक वैल्यू थी इसकी। 2015 में बढ़ के जो है वो 89 पे आ गई है। 2016 में 134, उसके बाद 2017 में 133, 2018 में 160, 2019 में 163 और अब जो है वो 2020 में जो इनकी बुक वैल्यू है वो 186 रुपये की है। तो बुक वैल्यू भी जो है इनकी कंटिन्यूसली जो है वो अप जा रही है। तो चलें चेक करते हैं कि लास्ट 10 ईयर में जो है इनकी पे आउट की हिस्ट्री कैसी रही है, डिविडेंड और बोनस वगैरह के मामले में जो है वो कंपनी ने कैसा बिहेव किया है। तो 2010 में जो है वो अगर 1000 शेयर्स का हम हिसाब करें तो बोनस जो है इन्होंने 20% का दिया है। बोनस शेयर ऐसे 200 बोनस शेयर मिले, लेकिन डिविडेंड जो है वो इस साल इन्होंने कोई नहीं दिया। 2011 में जो है वो 1000 शेयर 1200 हो गए। इधर भी इन्होंने 15% का बोनस दिया। 180 शेयर जो है वो एज अ बोनस के मिले, साथ में 25% का डिविडेंड भी अनाउंस किया, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड आया। तो 1200 शेयर्स के हिसाब से जो है वो 3000 इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2012 में जो है वो 1200 शेयर्स बढ़ के 1380 हो गए थे। इस बार भी 5% का बोनस दिया गया। 69 शेयर जो है वो एज अ बोनस के मिले। 45% का साथ डिविडेंड भी दिया गया। 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड था और अमाउंट जो बनती थी 1380 शेयर्स के हिसाब से 6210 रुपए की। 2013 में जो है वो शेयर्स 1449 हो गए थे 1000, लेकिन बोनस कोई नहीं दिया, डिविडेंड सिर्फ दिया 70% का, यानी कि 7 रुपये पर शेयर जो है वो डिविडेंड आया और 10,143 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है।
2014 में भी कोई बोनस अनाउंस नहीं किया गया। 120% का डिविडेंड दिया गया, 12 रुपए पर शेयर। 17,388 जो है वो एज ए डिविडेंड अमाउंट बनती है 1449 शेयर्स के हिसाब से। 2015 में भी कोई बोनस नहीं अनाउंस किया। 190% का डिविडेंड दिया गया 2015 में, 19 रुपए पर शेयर। 27,531 जो है वो एज ए डिविडेंड की अमाउंट बनती है। 2016 की अगर बात करें तो भी कोई बोनस नहीं दिया गया, 220% का डिविडेंड दिया गया, 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया। 31,878 रुपए का जो है वो अमाउंट बनती है 1449 शेयर्स के। 2017 में भी कोई बोनस अनाउंस नहीं किया गया। डिविडेंड जो है वो 70% का आया है, 7 रुपए पर शेयर। 10,143 जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2018 में डिविडेंड जो है वो 20% का दिया गया, 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया और 2898 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। बोनस जो है वो इस साल भी कोई नहीं दिया गया। 2019 बोनस कोई नहीं दिया। डिविडेंड जो है वो 60% का दिया गया, 6 रुपए पर शेयर ऐसे डिविडेंड दिए गए। 8,694 जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2020 में जो है वो कंपनी ने फिर बोनस शुरू किया है, 20% का इसने बोनस अनाउंस किया है। तकरीबन 290 शेयर जो है वो इसके बोनस के मिले और साथ में डिविडेंड भी दिया है 40% का डिविडेंड, 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया, तो 5,796 जो है वो डिविडेंड की भी अमाउंट बनती है। तो टोटल जो है अब 1,000 शेयर जो थे वो 1738 शेयर बन चुके और टोटल अगर हम देखें तो इन 10 सालों में कंपनी ने 1,23,000 तकरीबन 681 जो है वो अमाउंट पे की है एज अ डिविडेंड की सूरत में। सबसे जो ज्यादा डिविडेंड आया है वो 220 यानी कि 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया है 2016 में और उसके बाद जो है वो सबसे कम जो है वो 2018 में दिया है कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड। तो अगर इसकी जनवरी 2010 में इसकी प्राइस देखें तो ये 120 पे कम शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो 1,000 शेयर्स के हिसाब से ये 1,20,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट थी। तो आज जो करंट वैल्यू है इस स्क्रिप्ट की वो 335 रुपए पर शेयर पे ट्रेड हो रही है मार्केट में। तो 1738 शेयर के हिसाब से जो है वो आजकल इसकी वर्थ जो है वो 5,82,000 की है। तो तकरीबन 1,20,000 जो है वो एज अ डिविडेंड अमाउंट भी मिला है। तो तकरीबन जो है वो 7 लाख की जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो हमने 10 सालों में 1,20,000 की थी। तो प्राइस देखते हैं कि इन 10 सालों में जो है वो प्राइस किस हिसाब से मूव होती गई है। 2010 में जो कंपनी की हाई प्राइस थी वो 132 रुपए पे थी और इसका जो अपना लो लगाया था वो 82 रुपए का था। 2011 में तकरीबन 99 रुपीस का हाई लगा था और 71 जो है वो इसका लोएस्ट रेट था। 2012 में 102 पे प्राइस थी, हाई प्राइस थी और 63 जो है वो इसका लो लगा था। 2013 में हाई प्राइस जो है वो 164 का हाई लगा था और लो जो है वो 74 रुपीस का था। 2014 में बड़ा जंप आया है प्राइस में, हाई जो लगा है वो 708 का लगा है और लो जो है 145 यानी कि 145 से प्राइस जंप करके 708 पे गई है। 2015 में जो है वो 1150 का इसने हाई लगाया है और 475 का लो यानी कि 475 के लो से ये 1150 की हाई पे गई है। 2016 में भी 1298 का हाई लगाया है, ये इसका ऑल टाइम हाई लगा था 2016 में। 701 जो है वो लो थी, यानी कि 701 से 1298 इसकी हाई थी। 2017 में 758 हाई लगा इसका और 197 जो है वो लो प्राइस थी इसकी। 2018 में 320 का हाई लगा है, 122 लो। 2019 में 236 का हाई और साथ में जो है वो 86 रुपीस का लो लगा है और अब करंटली ये 2020 में 447 के हाई को टच करके आई है और लो जो है इसका वो 153 का लगा है। तो काफी वोलेटाइल शेयर है, लो और हाई के दरमियान जो है वो काफी डिफरेंस होता है। जिस स्पीड से जो है वो प्राइस ऊपर जाती है तो उसी स्पीड से जो है वो प्राइस नीचे भी आती है। तो बहरहाल इसका भी पे आउट जो है वो इसका भी बेहतर है।